किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, आज का हमारा विषय है डीएपी और एसएसपी का खर्चा आधा और आपकी फसलों को फास्फोरस मिलेगा ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर आपने इनका सही उपयोग सीख लिया तो। किसान भाइयों, एक बार हम डीएपी की बात करते हैं। डीएपी का बैग लगभग हम 1 एकड़ में 1 डीएपी का बैग देते हैं। उसमें फास्फोरस कितना आपका उस बैग पे लिखा है 46% फास्फोरस। उससे अगर थोड़ा सा नीचे हम पढ़ेंगे तो एक लाइन और लिखी होती है WS 39%। इसका मतलब ये है वाटर सोल्यूबल 39%। जो पानी में घुलनशील फॉर्म में जो आपका फास्फोरस है उसमें वो केवल 39% है। अब 46% फास्फोरस का मतलब आपका कितना हो गया? आपका 100 kg पे 46 kg हो गया। अब बैग 50 kg का, इसका मतलब उसके अंदर है 46% के हिसाब से कितना है आपका 23 किलो फास्फोरस है। अब उस 23 किलो जो फास्फोरस है ना, उसका केवल 39% जो है वो पानी में घुलनशील है। और 23 किलो का 39% हम देखेंगे तो ये आपका 8.5 से 9 kg के आसपास बनेगा। ठीक है जी। अब ये 9 kg पे आ गया एक बैग का फास्फोरस, 9 kg है। अब एक जो खास चीज़ और है कि फास्फोरस जो है हमारी ज़मीनों का पीएच अगर 8 से ऊपर है ना, तो आपका 60 से 70% फास्फोरस बॉन्डिंग में आ जाता है। मतलब ज़मीन में हम डालते हैं तो उससे और मेटल साइन चिपक जाते हैं और वो जो है ना हमारी ज़मीन में जमा होने लग जाता है। तो किसान भाइयों, उस बैग से लगभग कितना मिल पाएगा? 2.5 से 3 किलो फास्फोरस केवल एक बैग में आपकी फसल को मिल रहा है, अगर आप इस साधारण तरीके से यूज़ कर रहे हो तो। यही हाल आपके एसएसपी का है। उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी है? 16% है, प्लस आपका 11% उसमें सल्फर है और कैल्शियम 21% के आसपास है। अगर उन खादों को भी डालते हैं हम तो सल्फर तो बशर्ते हमारी ज़मीन के लिए अमृत है, कैल्शियम भी बहुत एक कारगर तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, वो भी मिलता है, एसएसपी है, प्लस फास्फोरस मिलता है। लेकिन ज़मीन में जाते हैं, पीएच ऊंचा है तो वो भी बॉन्डिंग में आता है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारी जो ऊंचे पीएच के ज़मीनें हैं उनमें अगर हम आधा से फिट से 9 इंच के अंदर 1.25 फीट तक देखते हैं ना, तो उससे नीचे एक मोटी सख्त परत बनी हुई है। किसान भाइयों, वो सारे वही ये जो हमारे फास्फेटिक खादे हैं, जो खादे कुछ जैसे आयरन सल्फेट, आपका जिंक सल्फेट है, ये जो सारे खादे हैं बॉन्डिंग फॉर्म में, इन्होंने सारी वो परत जो है ना, ये इन न्यूट्रिएंट्स की फिक्स फॉर्म में बनी हुई है वो परत। तो किसान भाई इस चीज़ से कैसे निजात पा सकता है? तो किसान भाइयों, जो हमने जो ध्यान रखने की जो इसमें मुख्य चीज़ें हैं, एक तो हमारी जो भी सल्फेट वाली खादें हैं, कौन कौन सी हैं सल्फेट वाली? आपकी जिंक सल्फेट जो 33% में आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, प्लस आपका आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, ये सारी सल्फेट खादें हमने फास्फेट के साथ यूज़ नहीं करनी है। फास्फेट कौन सी? डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, ये दोनों के हैं फास्फेट फॉर्म में है। अगर हम इन खादों के साथ ये खादें डालेंगे ना, तो वो आपकी क्या फास्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपका आयरन फास्फेट बन जाएगा, जिंक फास्फेट बन जाएगा, और ये दोनों ही तत्व हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं होंगे। तो किसान भाइयों, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप डीएपी और एसएसपी डाल रहे हो अपने खेत में, तो वो जो भी आपकी फसल है ना, वो कितनी गहरी जड़ की है, उस जड़ क्षेत्र में ही उतनी गहराई पे आप कल्टीवेटर की मदद से, हल की मदद से उस डीएपी को आप या एसएसपी को डलवाएं। दूसरा, आप जो फास्फेट सल्फेट खादें यूज़ कर रहे हो ना, उसको आप उससे अलग उसमें, अगर उससे पहले आप अपने ज़मीन को सुधार रहे हो, हर्रों से भान कर रहे हो ना, तो उस टाइम आप उनको छिड़क के दे सकते हो। तो वो आपकी ज़्यादा जो पहले जो बॉन्डिंग हमारी थी ना, उससे कम बॉन्डिंग में आएंगे। दूसरा, अगर एक मेरा वीडियो है, मैं उसका जो लिंक जो है ना इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप आधी खाद की मात्रा यूज़ करके और बॉन्डिंग से भी बच सकते हैं और उतने ही तत्व अपनी फसल को दे सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमने देसी खाद लेना है, देसी गोबर का खाद तैयार फॉर्म में, उसके अंदर हमने ये
जो अपने फास्फेट वाले फास्फोरस वाले जो खाद है ना, जितनी मात्रा के एकड़ में डालनी है उससे आधी मात्रा ले लेनी है हमने और उसमें मिला देना है। और उसको गोबर और जो पशु का मूत्र है उसके घोल से छिड़काव करके उसको भिगो देना है और 8-7 दिन के लिए उसको ढक के रख देना है। बीच में एक बार मिला देना है तो वो आपका बिल्कुल तैयार फॉर्म में मिलेगा और वो आपकी ज़मीन में जाके बॉन्डिंग नहीं करेगा और आपको मात्रा भी कम डालने की ज़रूरत होगी, आपका पैसा भी बचेगा। तो किसान भाइयों, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य पोषक तत्व है हमारा फास्फोरस, और जो हम जो डाल रहे हैं ना ज़मीन में वो हमारा 70% बॉन्डिंग में जा रहा है। तो इसके लिए एक बहुत सस्ता और कारगर उपाय किसान के पास और है। तो छोटी छोटी समय समय क्रियाएं हैं किसान भाइयों जो कि करने की ज़रूरत है। एक तो अगर आप पशुपालन करते हो ना, गोबर का खाद आपके पास है तो वो 1-2 साल में अपने खेत में ज़रूर से ज़रूर डालें। अगर आपके पास गोबर का खाद उपलब्ध नहीं है तो आपने क्या करना है, 1-2 सीज़न के बाद आपने हरी खाद की फसल अपने खेत में ज़रूर लेनी है। उसके लिए आप ढेंचा है, गुआर है, मूंग है, कोई भी ले सकते हो। तो हरी खाद अपनी ज़मीन में ज़रूर मिलानी है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, सूक्ष्म बैक्टीरिया ज़्यादा आपके एक्टिव होंगे उसके अंदर, और वो जो बॉन्डिंग फॉर्म में आपका जो खाद्य पड़ी हैं उनकी बॉन्डिंग तोड़ेंगी और वो आपके पौधे को उपलब्ध हो जाएगा। और एक किसान भाइयों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संपर्क करते हैं तो एक आता है PSB कल्चर, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका कल्चर आता है। मतलब है फास्फोरस गोलक जीवाणु। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे या आजकल लगभग हर एक कंपनी जो है ना PSB बैक्टीरिया, इफ्को का भी आपको PSB बैक्टीरिया भी मिलता है, कंसोर्टिया भी मिलता है। कंसोर्टिया और इन सभी बैक्टीरिया पे एक मेरा वीडियो और भी आएगा। तो आपने किसान भाइयों क्या करना है कि जब भी आप अपनी ज़मीन का पलेवा करते हैं, सिंचाई करते हैं, उस समय या खड़ी फसल है उस समय, किसी भी समय आप PSB कल्चर लगभग 1 लीटर आपको अगर वो करते हैं, आप इफ्को से परचेज करते हैं तो 180 रुपये के आसपास का 1 लीटर मिल जाएगा। 1 लीटर की मात्रा आप कुछ पानी का घोल बना लें, 2 किलो गुड़ डाल दें उसमें और उसमें वो PSB कल्चर डाल लें और 24 से 48 घंटे के अंदर उसको सिंचाई के साथ आप मतलब अपने उसमें खेत में जाने दे। तो वो बैक्टीरिया क्या है आपकी ज़मीन में किसान भाइयों पनप जाएंगे और वो जो बॉन्डिंग फॉर्म में आपका फास्फोरस है वो आपके पौधों को उपलब्ध करवा देंगे। तो किसान भाइयों, आप जो है ना PSB का यूज ज़रूर करें, इस फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत ही सस्ता माध्यम है और आपका बहुत सारा खर्चा बचाएगा किसान भाइयों। क्योंकि आप अगर अभी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाओगे ना तो लैब से जो रिपोर्ट आएगी ना, किसी भी किसान के खेत का फास्फोरस की जो मात्रा है वो मध्यम से कम नहीं मिलेगी, मध्यम और मध्यम से ऊपर ही मिलेगी। लेकिन फिर भी वो हमारी फसलों को मिल नहीं रहा क्योंकि हम DAP तो हर फसल पे देते हैं, हर सीजन पे देते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग में है उसको पौधा ले नहीं पा रहा है और हमारे खातों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान भाई हरा खाद, देसी खाद डालकर और PSB बैक्टीरिया डालकर उस बॉन्डिंग में पड़े फास्फोरस को मतलब यूज में ले सकता है। तो किसान भाइयों, आगे आपको और भी बहुत सारी अच्छी से अच्छी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।